हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेटिव फंडा पर। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं अपनी वीडियो सीरीज की एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के पिछले जो पेपर था 13 दिसंबर का, उसका थर्ड शिफ्ट का जो पेपर है उसके बारे में। और उसमें जो हम बात करेंगे वो है जो पार्ट है हमारा बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन एंड जनरल नॉलेज का। उसके जो 40 क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे उन सभी के बारे में। तो पहले यूपीएसआई से संबंधित बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, जिनमें जो है अगर सिलेबस की बात करें या बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं और बहुत सारी स्टडी मटेरियल है, मेडिकल से संबंधित सारी जानकारी आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। तो आप एक बार हमारे चैनल पर जाकर विजिट जरूर करिएगा, आपको बहुत सारी उपयोगी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देख लेते हैं पार्ट के बेसिक लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन और जीके नॉलेज के बारे में। और इसमें जो 40 क्वेश्चन हैं इनको हमेशा की तरह आपको खुद से ट्राई करना है और आपको लास्ट में वीडियो के अंत में हमें जो है कमेंट करके बताना है कि आप खुद से कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर आपको मिनिमम 50% से ऊपर का टारगेट अपना बना के चलना है कि इतने क्वेश्चंस आपको करने ही हैं खुद से, मतलब आपके सही हो जाने चाहिए। बाकी अभी तक नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो आप इसमें जो है कुछ तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन जो है आपको इतने क्वेश्चंस कंफर्म सही करने हैं। तो वीडियो के लास्ट में आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। और हमारी अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो देख लेते हैं दोस्तों आज का ये हमारे पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया 30 नवंबर 2017 को राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन थी। तो ये जो अध्यक्ष थी 2017 में 30 नवंबर के टाइम, तो ये थी रेखा शर्मा, ऑप्शन डी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन था राष्ट्रीय उपराष्ट्रपति पद के शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। तो देखिए, संविधान का संरक्षण, सुरक्षा और प्रतिरक्षा करने के लिए राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेता है, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति संविधान के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा और वफादारी के लिए शपथ लेता है, बिल्कुल सही। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों पॉइंट सही हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन की बात करें तो इसमें यह ये दर्शाता है कि भिन्न भिन्न कटौती कर्ताओं जैसे वेतन के लिए नियोक्ता, ब्याज के लिए वहन इत्यादि द्वारा स्रोत पर कर की कटौती हो चुकी है और वह सरकार को जमा कर दिया गया है। तो ये फॉर्म 164 सॉरी 26 AS। अगला हम बात करें चौथा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया किस देश में 1914 में जापानी स्टीमर कोमागाटा मारू के प्रवेश के लिए मना कर दिया गया। ये था कनाडा, ऑप्शन डी। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। तो ये थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। और क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापन 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। किस किस के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं आपको बताना है। तो आप जैसे देख रहे होंगे, पहला पॉइंट था सामरिक प्रयोजन के लिए, बिल्कुल सही। परियोजनाओं में प्रभावित परिवारों के लिए, परियोजनाओं के लिए, बिल्कुल सही। सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास ही रहेगा, तो ये भी सही है। यानी तीनों पॉइंट इसमें सही हैं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन, शब्द भेदिया लेन देन, इनसाइडर ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित है। ये है शेयर बाजार से संबंधित। अगला क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वर्ष 1956 में मुख्यतः किस मानदंडों के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। तो ये था भाषागत और सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पर। इसके बाद अगला 9वें क्वेश्चन की बात करें तो महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय थे। तो ये थे केसारी मोहन गांगुली। अगला 10वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो यह है भूमि और भवन पर कर, ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला 11वां क्वेश्चन की बात करें तो किसने गवर्नर जनरल ऑफ प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया गया। तो ये था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन डी। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आदर्श परिस्थिति में एक नए पादप या पौधे में पुनर्जीवित और विकसित करने के लिए एक कोशिका के गुण को के रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है टोटी पोर्टेसी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 13वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया भारतीय वन सेवा के कैडरों को नियंत्रक प्राधिकरण वर्ग की वर्णित विकल्पों में से कौन है। तो आप देख रहे होंगे वन सेवा की बात करें तो ये है ऑप्शन डी, यानी पर्यावरण
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला 14वां क्वेश्चन की बात करें, किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है, तो ये करता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए। इसके बाद 15वां क्वेश्चन अगर हम बात करें, भारत के राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो ये देखिए पहला जो पॉइंट है वो है सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए ये राज्य के संबोधित किए गए कुछ निर्देश हैं, बिल्कुल सही, और ये न्यायालय से परिवर्तनीय है, तो ये गलत। ऑप्शन सॉरी, तो इसका ऑप्शन होगा वो सी सही हो जाएगा। अगला 16वां क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पाद होता है, तो ये होता है केरल के अंदर। इसके बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो ये 47 सीटें आरक्षित हैं। गंगा नदी में प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए कौन सी जनहित याचिका दायर की गई थी, तो ये की गई थी MC मेहता बनाम भारत संघ। 19वां क्वेश्चन अगर देखें तो इसमें देखिए भाई, भारतीय दंड संहिता यानी IPC वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले के प्रारूपित संहिता की संशोधन संस्करण है। इनमें से किन देशों को दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है, तो ये है दोस्तों वो है सिंगापुर, ब्रूनेई और श्रीलंका। इन तीनों में जो IPC है वो का प्रारूप जो है एक जैसा है, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम 20वां क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है, तो देखिए राज्यपाल के अधिकारों की बात करें तो विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक पर वह अपनी स्वीकृति न देकर उसे राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए भेज सकता है, बिल्कुल ये सही पॉइंट है। इसके बाद अगली हम बात करें तो अगला है आपातकालीन शासन के दौरान राज्यपाल मंत्रिमंडल के सुझावों को अवहेलना कर सकते हैं और अगर राष्ट्रपति के ने इसके लिए कोई विशेष अनुमति दे दी हो, तो ये दोनों ही जो पॉइंट हैं वो सही हैं, तो ऑप्शन होगा वो बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 21। इसमें पूछा गया भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण, उन्नयन और हिफाजत करने के लिए 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किसकी स्थापना की गई, तो ये की गई राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन ए। इसके बाद 22वां क्वेश्चन हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घकालीन विकास और हमारे विश्व को बदलने के लिए अग्रणी सिद्ध हो गए हैं, तो औद्योगिकीकरण और आधारभूत संरचना संबंधी विकास। अगला बिना दलाली खाता खोले एक विदेशी कंपनी के शेयरों को बेचने और खरीदने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन है, तो ये ग्लोबल डिपॉजिटरी रसीद यानी GDR, ऑप्शन बी। इसके बाद 24वां क्वेश्चन की बात करें, भारत के सितंबर 2016 में रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए अमेरिकी $500 बिलियन के एक नए ऋण व्यवस्था के किस देश के साथ घोषणा की गई, तो ये की गई ऑप्शन डी यानी वियतनाम। इसके बाद 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं, किस न्यायिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की ने ये राय दी कि अनुमति क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों और निजी कंपनियों को खनन एवं औद्योगिकों कार्यों के पट्टे पर नहीं दी जा सकती और ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रम द्वारा ही किए जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। अगला 26वां क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी जिनके नाम राज्यसभा और लोकसभा में होंगे, तो अनुच्छेद 79 में। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिकी विकार नहीं है, तो यह है मिक्सोडेमा, ऑप्शन सी। इसके बाद 28वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस स्वचालित रूप से खुद की कूट करता है जब हर बार वह प्रणाली को संक्रमित करता है और प्रतिलिपि बनाता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, पॉलीमार्फिक वायरस। 29वां क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अगर हम बात करें कोई भी पेशा अपनाना स्वतंत्रता है, भाषण की स्वतंत्रता, दोनों ही ये जो हैं वो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला हम बात करें 30वां क्वेश्चन, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो ये सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी। अगला 31वां क्वेश्चन आप देख लीजिए, भारत में किस पनडुब्बी को निर्माण फ्रांसीसी सहयोग से हो रहा है जो वर्ष 2016 में इसलिए खबरों में आई कि उसके गुप्त हथियार तंत्र से जुड़ी जानकारी उद्धृत हो गई, यानी ऑप्शन डी स्कोरपीन, ठीक है। ये जो पनडुब्बी है वो फ्रांस के सहयोग से बनाई जा रही है। और अगला हम 32वां क्वेश्चन की बात करें, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता 2017 के लिए ऑस्कर पुरस्कार की अगर बात करें तो इसमें जो थे वो थे केसी अफलेफ, यानी ऑप्शन सी। इसके बाद
33वां क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से किस से गति और तीव्रता के आधार पर कौन सी मुद्रास्फीति एक प्रकार नहीं है? यह है लागत जन्य मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी। इसके बाद 34वां क्वेश्चन है, एक प्रकार का मालवेयर है जो आपके कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है, तो यह है ऑप्शन बी एडवेयर। एडवेयर एक प्रकार का मालवेयर है जो कंप्यूटर पर विज्ञापन दिखाता है। 35वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें पूछा गया जड़ोदक तटच्छत की अर्थ किस प्रकार की भूमि से है? यह है नदी द्वारा निर्मित तलछट भूमि, ऑप्शन डी। इसके बाद 36वां क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई? तो ये हुई थी 1952 के अंदर। अगला जो 37वां क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें पूछा गया इस यातायात प्रतीक का अर्थ बताना है। तो दोस्तों आपने हमारी अगर पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें मैंने आपको बताया कि हर सेट में एक यातायात प्रतीक का जो है ज़रूर पूछा गया था। तो इनके लिए आप ऐसा करिएगा, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारे आपको प्रतीक मिल जाएंगे। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो फिर मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो इस तरह के प्रतीक एग्ज़ाम में पूछे गए थे और उम्मीद है कि ये आगे भी पूछे जाएंगे। तो इस प्रतीक को देखकर आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आगे रास्ता घूमकर है, ठीक है, ऑप्शन ए। इसके बाद 38वां क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग से किसी भी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया? ये किया केंद्रीय सतर्कता आयोग को, ऑप्शन ए। इसके बाद 39 क्वेश्चन है दोस्तों, उसको देख लेते हैं। इसमें पूछा गया सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है? तो देखिए, सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं, आवेदन सादे कागज पर किया जा सकता है। सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दोनों ही पॉइंट सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 40वां आप क्वेश्चन देखिए, यमुना और बेतवा नदी के संगम कहाँ है? तो ये है दोस्तों वो बी यानी हमीरपुर में। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने 40 क्वेश्चंस को देखा और आप अपनी ईमानदारी के साथ आपको कितने क्वेश्चन सही लगे जो आप खुद से अटेंड कर पा रहे थे वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि मेरा जो आपसे अनुरोध है कि आप लोग जो है कम से कम 50% क्वेश्चंस आप खुद से अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और बाकी आपको मार्क्स जो मेरिट लानी है उसके लिए और भी मार्क्स लेके आना है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 50% का अपना टारगेट बना के चलिए, क्योंकि सेक्शनल क्वालिफाई होना ज़रूरी होता है। और जो कि पिछली बार 50% था, इस बार चेंज होने वाला है, थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपना टारगेट 50% का बनाकर जो है तैयारी कीजिए। और दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप हमसे और किस तरह के वीडियोस चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इससे पहले मैंने यूपीएसआई से संबंधित बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड की हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, विजिट करिए, और या फिर हमारे जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, यूपीएसआई की प्लेलिस्ट होगी, वहाँ से आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आगे भी मैं ऐसी ही और वीडियोस बनाता रहूँगा जो आपको यूपीएसआई की जो एग्ज़ाम आने वाली है भर्ती है उसमें आपको मददगार साबित होगी। और यूपीएसआई से संबंधित जितनी भी जो भी स्टडी मटेरियल होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, मैं आपको अपने चैनल पर देता रहूँगा। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।